ओम श्री सम शनिश्चराय नमः। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी को शनिवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शनिवार का दिन कर्मफल दाता भगवान शनिदेव को समर्पित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, धैर्य और सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण करते हैं तथा शनिवार व्रत की कथा सुनते या सुनाते हैं, उनके जीवन में कर्म करने की शक्ति, कठिनाइयों का सामना करने का धैर्य और न्याय का मार्ग अपनाने का संकल्प दृढ़ होता है। यदि किसी कारणवश आप व्रत ना भी रख पाए हों तो भी इस पावन कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण अवश्य कीजिए। तो आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा से बोलिए जय श्री शनिदेव महाराज। बरसात की पहली फुहारें अभी अभी गांव की पगडंडियों को भिगो कर गई थी। भीगी हुई मिट्टी की सुगंध पूरे वातावरण में घुली हुई थी। गांव के बाहर पीपल का एक विशाल वृक्ष खड़ा था, जिसकी छाया में वर्षों से लोग अपने सुख दुख कहने आया करते थे। उसी गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे वृद्ध रामदास, उनकी पत्नी गोमती और उनका इकलौता बेटा मोहन। कुछ ही महीने पहले मोहन का विवाह पास के गांव की एक सरल, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की गौरी से हुआ था। गौरी जब पहली बार उस घर में आई थी तो उसने सोचा था, अब यही मेरा संसार है, यही मेरे माता पिता हैं, यही मेरा परिवार है। वह सुबह सबसे पहले उठती, आंगन लीपती, तुलसी जी को जल देती, सास ससुर के चरण स्पर्श करती और फिर पूरे मन से घर के काम में लग जाती। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे घर की परिस्थितियां बदलने लगी। रामदास की बैलगाड़ी का काम ठप पड़ गया। मोहन की मेहनत के बाद भी खेतों में उम्मीद के अनुसार उपज नहीं हुई। घर का खर्च चलाना कठिन होने लगा। एक दिन गोमती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब से यह बहू घर आई है ना जाने कैसी विपत्तियां पीछे पड़ गई हैं। गौरी उस समय रसोई में खड़ी थी। ये शब्द उसके कानों तक पहुँचे, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने चुपचाप आंचल से अपनी आंखें पोंछी और फिर चूल्हे में लकड़ी डालने लगी। दिन बीतते गए। अब घर में कोई भी छोटी बड़ी परेशानी होती तो किसी न किसी की निगाह गौरी पर ही टिक जाती। कभी दूध कम हो जाए, कभी बैल बीमार पड़ जाए, कभी खेत में फसल खराब हो जाए। हर बात के साथ एक ही वाक्य सुनाई देता, जब से यह बहू आई है। गौरी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह रात को सबके सो जाने के बाद चुपचाप आंगन में बैठ जाती और आकाश में चमकते तारों को देखती रहती। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना होती, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे समझ दीजिए, लेकिन मेरे कारण मेरे परिवार को दुख ना मिले। एक शनिवार की सुबह गौरी पानी भरने के लिए गांव के कुएं पर गई। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला रही थीं। वे बड़ी श्रद्धा भाव से शनिदेव का नाम ले रही थी। गौरी ने पास खड़ी एक वृद्धा से विनम्रता से पूछा, माँ जी, आज आप सब इतनी सुबह यहाँ किस लिए आई हैं? वृद्धा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अपनापन था। उन्होंने कहा, बेटी, आज शनिवार है। यह दिन केवल व्रत रखने का नहीं, अपने मन का बोझ भगवान शनि के चरणों में रखने का दिन है। गौरी ध्यान से उनकी बातें सुनती रही। वृद्धा ने फिर धीरे से कहा, कई बार जीवन का दुख हमारे दोष से नहीं, समय की परीक्षा से आता है। ऐसे समय में शिकायत नहीं, श्रद्धा साथ देती है। गौरी की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे किसी ने पहली बार उसके मन का दर्द समझा हो। वह दोनों हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष की ओर देखने लगी और उसी क्षण उसके जीवन में एक नई शुरुआत होने लगी। पीपल के वृक्ष के सामने खड़ी गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे।
वृद्धा ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी याद रखना, शनिदेव किसी का अहित नहीं करते, वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का मार्ग दिखाते हैं। जो धैर्य नहीं छोड़ता उसका हाथ भी वे कभी नहीं छोड़ते। गौरी ने श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए और मन ही मन संकल्प लिया, आज से प्रत्येक शनिवार मैं भगवान शनिदेव का स्मरण करूंगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अपने मन में किसी के प्रति कटुता नहीं आने दूंगी। उस दिन से गौरी का एक नया क्रम शुरू हो गया। हर शनिवार वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर का सारा काम पहले पूरा करती, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती और पीपल के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा दीपक जलाकर भगवान शनिदेव से प्रार्थना करती। वह कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। उसकी प्रार्थना केवल इतनी होती, हे शनिदेव मेरे परिवार के दुख दूर कर दीजिए। यदि कोई परीक्षा है तो उसे सहने का धैर्य मुझे दीजिए। दिन बीतते गए, लेकिन घर की परिस्थितियां सुधरने के बजाय और कठिन होती चली गई। एक दिन खेत की खड़ी फसल पर ओलों की मार पड़ गई। साल भर की मेहनत कुछ ही क्षणों में मिट्टी में मिल गई। मोहन उदास होकर घर लौटा। रामदास चुपचाप खाट पर बैठ गए। गोमती की आंखों से आंसू बहने लगे। दुख के उसी क्षण फिर वही शब्द निकले, ना जाने हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। गौरी सब सुनती रही। उसने धीरे से पानी का गिलास लाकर अपनी सास के हाथ में रखा और बोली, माँ जी, दुख के समय हम सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखिए, अच्छे दिन भी आएंगे। गोमती ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रामदास अचानक बीमार पड़ गए। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे। मोहन ने गांव भर में काम ढूंढा पर कहीं सफलता नहीं मिली। उस रात गौरी ने अपनी माँ की दी हुई चांदी की पायल उतारकर मोहन के हाथ में रख दी। मोहन चौंक गया। यह क्यों दे रही हो? यह तो तुम्हारी माँ की निशानी है। गौरी मुस्कुराई। निशानी संभाल कर रखने से बड़ी बात है परिवार को संभालना। जब बाबूजी ठीक हो जाएंगे वही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना होगा। मोहन की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी केवल इस घर की बहू नहीं बल्कि इस परिवार की सबसे मजबूत शक्ति है। दूसरे दिन पायल बेचकर दवा लाई गई। रामदास की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन गोमती का मन अभी भी पूरी तरह नहीं बदला था। एक शनिवार की शाम गौरी पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर लौट रही थी। रास्ते में उसे वही फिर वृद्धा मिली। वृद्धा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी क्या अब भी तुम्हारा विश्वास वैसा ही है? गौरी ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, माँ जी, यदि कठिन समय में ही विश्वास छोड़ दूँ तो फिर विश्वास कहलाएगा ही कैसे? मैं शनिदेव से दुख हटाने की नहीं, उन्हें सहने की शक्ति मांगती हूँ। वृद्धा की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस घर में ऐसी बहू होती है वहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर हमेशा नहीं रहता। गौरी ने उनके चरण स्पर्श किए और घर की ओर चल पड़ी। रात धीरे धीरे बीत रही थी। आंगन में रखा दीपक बुझ चुका था, लेकिन गौरी के मन में जल रही श्रद्धा की लौ पहले से अधिक उज्जवल थी। अगले शनिवार की सुबह गोमती की आंख बहुत जल्दी खुल गई। उसने देखा कि गौरी हमेशा की तरह सबसे पहले उठ चुकी थी। वह चुपचाप आंगन बुहार रही थी। फिर तुलसी जी को जल दिया, रसोई का काम पूरा किया और बिना किसी को जगाए पीपल के वृक्ष की ओर चल पड़ी। गोमती के मन में ना जाने क्या आया, वह भी धीरे धीरे उसके पीछे चल दी। पीपल के नीचे पहुंचकर उसने देखा गौरी ने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाया, सरसों के तेल का दीप अर्पित किया और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर। उसकी प्रार्थना सुनकर गोमती के कदम वहीं ठहर गए। गौरी कह रही थी, हे शनिदेव, यदि मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी सासू माँ के मन का दुख दूर कर दीजिए। मेरे बाबूजी स्वस्थ रहें, मेरे पति की मेहनत सफल हो
और इस घर में फिर से हंसी लौट आए। मेरे लिए मैं कुछ नहीं मांगती। इतना सुनते ही गोमती की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बहू को वह अब तक अपने दुखों का कारण मानती रही, वही बहू उसके सुख के लिए प्रार्थना कर रही थी। उस दिन पहली बार गोमती ने आगे बढ़कर गौरी के सिर पर हाथ रखा। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा तो आश्चर्य से बोली, माँ जी आप? गोमती रो पड़ी। बेटी मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने दुख का दोष तुझ पर लगाया। तू तो इस घर का सहारा बनकर आई थी और मैं तुझे पहचान ही ना सकी। गौरी ने तुरंत झुककर अपनी सास के चरण पकड़ लिए। माँ जी ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ के समान हैं। आपका स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। उस दिन के बाद घर का वातावरण बदलने लगा। मोहन को पड़ोस के नगर में अच्छा काम मिल गया। रामदास पूरी तरह स्वस्थ हो गए। खेतों में इस बार भरपूर फसल हुई। घर में पहले जैसी हंसी लौट आई। गांव के लोग आश्चर्य से कहते, जिस घर में पहले हर समय चिंता रहती थी वहां अब कितना सुख और अपनापन है। रामदास मुस्कुरा कर कहते, सुख तब आया जब हमने दोष देना छोड़कर एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक दूसरे के काम आए। गोमती हर शनिवार गौरी के साथ पीपल के वृक्ष पर जाने लगी। अब दोनों मिलकर भगवान शनिदेव का स्मरण करती, दीपक जलाती और गांव के गरीबों को अन्नदान करती। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि शनिवार का व्रत केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि धैर्य, सेवा, क्षमा और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प है। और प्रिय भक्तों, इस कथा का संदेश भी यही है कि भगवान शनिदेव किसी के शत्रु नहीं हैं। वे न्याय के देवता हैं। वे मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं, लेकिन जो श्रद्धा, धैर्य, सेवा और विनम्रता का मार्ग नहीं छोड़ता, उसके जीवन पे सही समय पर सुख और शांति का मार्ग भी खुल जाता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक शनिवार का व्रत करते हैं, शनिदेव का स्मरण करते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में धैर्य, विवेक और शुभ कर्म करने की प्रेरणा बनी रहती है। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय।